बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान के इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में खिताब। कहा, OIC की अपील के मुताबिक इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। सलामती काउंसिल इसराइल से फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुतालबा करे। सलामती काउंसिल को गाज़ा में बैनुल अक़वामी मुहाफ़िज़ फोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दाम करने चाहिए। गैर कानूनी इसराइली दरअंदाजियों का सिलसिला रुकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। मजीद कहा, इन इजलासों की कसरत जाहिर करती है कि इसराइली आलमी अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुका है। इसराइली हमला UN चार्टर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। यह हमला खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के उसूलों की भी खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइल के एहतसाब और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत, इंसाफ और अमन के लिए हिमायत जारी रखेगा। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात का मुआहदा ख़तरे में डाल दिया है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा तैयार। मुसव्वदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को ख़तरे में डाला। कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गाज़ा में इसराइल की जारहियत खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, यमन के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। अरब ममालिक ने कतर में इसराइल के वहशियाना हमले की मजम्मत की। इसराइल फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने के मकसद में कामयाब नहीं होगा। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में कतरी वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, इसराइली हुकूमत मुसलसल एक के बाद एक जंग बंदी तजवीज़ मुस्तरद कर रही है। इसराइली हुकूमत जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रही है। इसराइली इक़दामात गज़ा जंगबंदी के लिए हमारी सालिसी की कोशिशों को नहीं रोक सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कतर जाएंगे। इजलास दोहा पर इसराइल के हमलों और फ़लस्तीन में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में बुलाया गया। OIC के रुकन ममालिक के सरबराहान और आला हुकाम की शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। यकजहती और इलाकाई इत्तेहाद के लिए वज़ीर आज़म ने 11 सितंबर को दोहा का दौरा किया और कतर की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत और मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए कतरी क़यादत से मुलाकात की। तहरीर से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए। ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने एक बयान में कहा कि किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक को अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का फैसला ही इसराइली हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के लिए तो कुछ कर नहीं सके, अब खुद को बचाने के लिए ही कुछ कर लें। इसराइल अमरीका का अहम इत्तेहादी है। कतर के साथ भी ख़ास ताल्लुकात हैं। कतर के अमीर एक अजीम रहनुमा है। शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमास से मुताल्लिक़ मोहतात होने की ज़रूरत है। दुनिया भर में अमरीकी परचम जलाया जा रहा है, ये सही नहीं। रूस पर पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। यूरोप को भी अमरीका के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। अमरीका नहीं चाहता यूरोप रूस से तेल खरीदे। क्या यूरोप अपनी बाकी मईशत कुर्बान करने को तैयार है? टिकटॉक पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन फैसला चीन पर मुनहसर है। चार्ली कर्क के कत्ल पर जश्न मनाने वालों की छानबीन जारी है। कत्ल पर जश्न मनाने वाले बीमार जहन के पागल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले सिपाही नसरुल्लाह और रोज़ी खान को उनके आबाई इलाकों पशीन और बारखान में फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहदा के लवाहिकीन, सिविल और अस्करी हुकाम, इलाकाई माहिदीन और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। शहदा को वतन के लिए जान का नजराना देने पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और सीनियर फ़ौजी अफसरान की जानिब से कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। पाक फ़ौज का आज़म है कि वतन अज़ीज़ को दहशतगर्दी के नासूर से मुकम्मल पाक करने तक कुर्बानियों का ये सफर जारी रहेगा।
भारतीय फौजी क़यादत पर सियासी असरात गहरे होते जा रहे हैं। मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली शिकस्त छुपाने के लिए जर्नैलों को प्रोपेगेंडा मशीन बना दिया है। भारतीय जनरल मनोज कटियार ने जंगबंदी को स्ट्रेटेजिक तैयारी का नाम देकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। माहिरीन का कहना है कि अब भारतीय जनरल्स अस्करी पेशावर नहीं बल्कि मोदी हुकूमत के तर्जुमान बन चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस की झूठी कहानियों का दिफा भारतीय फौज का नया हदफ बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारत की अस्करी और सिफारती कमजोरी को बेनकाब कर दिया है, जबकि मनोज कटियार जैसे अफसरान सियासी वजीरों जैसे बयान देकर फौजी वकार को मजरूह कर रहे हैं। मोदी पहलगाम फॉल्स फ्लैग के इंटेलिजेंस नाकामी और ऑपरेशन सिंदूर के पसपाई को छुपाने में मसरूफ हैं। फौजी ताकत का बयानिया मोदी की सियासी हवस और खित्ते में इंतशार फैलाने की सोची समझी साजिश है। मोदी की जाली फतह का बयानिया दरअसल भारतीय फौज की हजीमत और कमजोरी का वाज़ेह एतराफ़ है। मोदी भारतीय जंगी सलाहियत की कमजोरी छुपाने के लिए मेड इन इंडिया हथियारों के झूठे दावों तक महदूद। मोदी ने फौजी नाकामी को अपनी सियासत का हथियार, झूठी तशहीर और इंतखाबी मुहिम का ईंधन बना डाला। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामियों ने भारतीय अस्करी ताकत के तमाम खोखले दावों को दुनिया के सामने आश्कार कर दिया। मौका हक में पाकिस्तानी अफवाज की तारीखी फतह ने भारत की अस्करी बर्तरी का गुरूर खाक में मिला दिया। कराची में 1 घंटे में 3 ट्रैफिक हादसात, खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से मां बेटा जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। डिफेंस फेज 8 में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक हो गया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमहूरियत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि जमहूरियत अवाम की आवाज़ और उनकी हुक्मरानी में शमूलियत का नाम है। 1973 का आइन पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है जो हर शहरी को बराबरी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। पार्लियामेंट कानून साजी का बाइख्तियार इदारा है जो इज्तिमाई दानिश के तहत फैसले करती है। आइन ख़वातीन, अक़लियतों और तमाम सूबों को मसावी हैसियत देता है और कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देता रहा है। आज के दिन पाकिस्तान इस अज़्म का इआदा करता है कि जमहूरी उसूलों, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम, इदारे और हुकूमत मिलकर काम करेंगे। तो जनाब, T20 क्रिकेट एशिया कप का बड़ा मुकाबला भारत के नाम रहा। भारत ने एक तरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 128 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। सूर्य कुमार यादव 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए, जबकि भारत के कुलदीप यादव मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। पहले पाकिस्तानी बैटर्स ने फ्लॉप शो का मुजाहिरा किया, बाद में बॉलर्स भी भारतीय बैटर्स को परेशान करने में नाकाम रहे। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो साइम अयूब 0 और मोहम्मद हारिस 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने टीम का स्कोर 45 रन तक पहुंचाया। फखर जमान 17 रन बनाकर आउट हो गए। ग्रीन शर्ट्स का मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। कप्तान सलमान अली आगा 3, हसन नवाज 5 और मोहम्मद नवाज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। साहिबजादा फरहान भी 40 रन पर हिम्मत हार गए। शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ मज़ाहमत दिखाई और 16 गेंदों पर 33 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में भारतीय ओपनर्स ने जारहाना आगाज किया। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों पर 31 और शुभमन गिल ने 7 गेंदों पर 10 रन बनाए। भारत ने बाआसानी 128 रन का हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तिलक वर्मा ने 31 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 3 विकेटें हासिल की। आज खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली। स्पोर्ट्समैनशिप की कमी बिल्कुल मायूसकुन है। खेल में सियासत को घसीटना खेल की रुख के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा फतूहात का जश्न तमाम टीमें साथ मनाएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ट्वीट। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहा भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की। तर्जुमान पाकिस्तान टीम का कहना है कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना था कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द अमल